हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल फैक्ट्स एंड स्टोरीज चैनल। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे जेल मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको तारीख़ की ऐसी खौफनाक और दर्दनाक जेल के बारे में बताऊंगा जहां से आज तक कोई कैदी फरार नहीं हो सका और ना ही वहां की ख़तरनाक सज़ाओं की वजह से आज तक कोई कैदी ज़िंदा बच सका। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। सेलुलर जेल। दोस्तों, सेलुलर जेल, जिसे काला पानी जेल या इंडमान जेल भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी जद्दोजहद आज़ादी के दिनों में सबसे अहम यादगारों में से एक है। सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर शहर के मरकज़ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जेल की पुरानी इमारत का कुछ हिस्सा अब पोर्ट ब्लेयर जनरल हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, जेल कम्प्लेक्स से मुंसलिक एक म्यूज़ियम भी है। सेलुलर जेल को अंग्रेज़ों ने 1906 में इस भरे ढांचे में बनाया था जिसे आज हम देखते हैं। किला बंद सेलुलर जेल बनने से पहले इंडमान एक खुली जेल थी। जेल अपने शानदार दिनों में 7 बड़े पड़ों पर मुश्तमिल थी, जिसमें सैकड़ों सेल थे जो सियासी कैदियों को रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, राज के ज़रिए की गई वहशत की दास्तानें आज भी इस बहुत बड़े ढांचे के बाकियात के गलियारों में गूंजती हैं। बरतानवी राज के दौरान ये जेल अपने अलग थलग मकाम और नाकाबिले माफ़ी हालात की वजह से बदनाम थी। दोस्तों, तारीख़ आज़ादी के दौरान सरजमीन हिंदुस्तान में आज़ादी पसंदों के दरमियान इसे काला पानी जेल कहा जाता था। काला मौत एक हवाला है जिसे वहाँ वक्त गुजारने के लिए बर्बाद होने वालों के लिए नागुरेज अंजाम समझा जाता था, और पानी, जिसका मतलब है पानी, सेलुलर जेल के दूर दराज मकाम का हवाला था। इंडमान के पानियों से कैदियों का खौफ था। दोस्तों, यहाँ से आज तक कोई कैदी फरार नहीं हो सका। यहाँ ना तो एक कैदी को किसी दूसरे कैदी से बात करने की इजाज़त थी, और कई दिनों तक कैदियों को सज़ा के तौर पर भूखा रखा जाता था, और कुछ कैदी यहाँ भूख से ही मर जाया करते थे। ये जजीरा सरजमीन से अलग थलग था और इस जगह से कोई फरार नहीं हो सकता था और ना ही फरार होने का कोई जरिया था। दोस्तों, मशहूर और अफसानवी सेलुलर जेल अंग्रेज़ों ने पोर्ट ब्लेयर में 10 साल के अरसे में तमीर की थी। ये अब तक की सबसे खौफनाक और मजबूत नौआबादियाती जेलें थीं। कैदियों को बदतरीन सजाएं दी गईं और आखिरकार इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान बहुत से नाकाबिले ज़िक्र इख्तलाफ रखने वाले, जैसे भुट्टो किशोर दत्त और वीर सावरकर समेत देगर को यहाँ कैद किया गया था। जेल मुकामी पत्थर से बनाई गई थी जिसे कैदियों ने करीबी पहाड़ से निकाला था। दोस्तों, कहा जाता है काला पानी जेल की तमीर के लिए तकरीबन 20,000 क्यूब फीट मुकामी पत्थर और 30 लाख ईंटें कैदियों की बनाई हुई थी। इस जगह का फ़न तमीर पेनोप्टिकन मॉडल पर मुबनी था। यूनानी अफसानों में पेनोप्टीज 100 आंखों वाला एक देव था और एक बहुत ही पैदावारी चौकीदार के तौर पर जाना जाता था। इमारत के 7 बाजू और मरकज़ में एक टावर था जिसे मुहाफ़िज़ कैदी पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, चूंकि एक ही चौकीदार के लिए एक साथ तमाम खलियों का मुशाहदा करना नामुमकिन था, इसलिए हकीकत यह है कि कैदी ये नहीं जान सकते थे कि इन्हें कब देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि तमाम कैदी महसूस करेंगे कि इन पर हम वक्त नज़र रखी जाती है। इस जेल में तकरीबन 693 सेल थे। हर सेल की चौड़ाई और ऊंचाई 3 मीटर थी। सेलुलर जेल का नाम इसके मायनी तन्हाई जेल के मुताबिक रहता है, चूँकि यहाँ किसी भी किस्म की बातचीत करना ममनू भी थी। दोस्तों, ये जेल रास आइलैंड के तारीखी बरतानवी हेडक्वार्टर को देखकर बनाई गई थी। सेलुलर जेल के ज़्यादातर कैदी आज़ादी पसंद थे। सेलुलर जेल के कैदियों की फहरिस्त में दीवान सिंह काला पानी, फजल हक खैराबादी, योगिंदर शुक्ला, भुट्टो किशोर दत्त, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिक पुरी, मौलवी लियाकत अली, बाबा राव सावरकर वगैरह जैसे मशहूर शख्सियात शामिल थीं। दोस्तों, आज़ादी के बाद ये सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम कौमी यादगारों में से एक रही है और आपके इंडमान टूर पैकेज में इस जगह को शामिल करना लाजमी होगा। इस जगह में सयाहों के लिए एक मुनफरिद रोशनी और शो है जो इन्हें आज़ादी की जद्दोजहद के सफ़र में ले जाता है। सेलुलर जेल में जेल कम्प्लेक्स के साथ एक म्यूज़ियम मुंसलिक है जो जेल को कौमी यादगार में तब्दील करने के लिए बनाया गया है। म्यूज़ियम में इन तमाम काबिल ज़िक्र आज़ादी पसंदों की फहरिस्त मौजूद है जो इस जेल में रह चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।